अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। सब स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर साहब की खुफिया किस्म की सरगर्मियाँ पकड़ी गई हैं और उन्होंने जो जनूबी पंजाब के अंदर जो शहर है बहावलपुर, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल रह चुका है ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके एक फार्म हाउस के अंदर एक अहम तरीन इशाइये के अंदर शिरकत की है, जिसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ की गई हैं। मशकूक से मुराद वो वाली मशकूक ना समझिएगा, मशकूक से मुराद है मुलाकातें, क्योंकि असद कैसर साहब बग़ैर किसी शेड्यूल के खुफिया तरीके से चुप चपीते पहुँचे थे बहावलपुर। उन्होंने अपने इस शेड्यूल के बारे में किसी को आगाह नहीं किया था और उनका वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर जाकर इशाइये में शिरकत करना, वहाँ पर एक फार्म हाउस के अंदर मौजूद होना और वहाँ पर बैठ कर एक नए राब्ते की या एक नई साजिश की या एक नई अब बैक चैनल राब्ते की कोशिश करना एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब के अरमानों का खून करके रख दिया है और जो वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा बहरान, एक ऐसा सियासी तलातुम पैदा किया जाए जो मौजूदा हुकूमत को बहा के ले जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो खैर उसके आगे बंद क्या पता नहीं क्या क्या बांध दिया है और अब ये सिचुएशन इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। और उसके साथ साथ जो खुद उनकी अपनी जमात के लोग हैं वो भी अगर खुफिया तरीके से बगैर इमरान खान को एतमाद में लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर नून लीग के और ख़ास तौर पर ऐसी शख्सियात मौजूद हों जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कुर्बत रखती हों, तो फिर सवाल तो पैदा होते हैं। फिर तो ये जानने की ज़रूरत पेश आती है कि भाई ऐसा क्या मामला था, ऐसी कौन सी खिचड़ी पकानी थी जिसके लिए ये खुफिया मुलाकातें करना, चुप चपीते वहाँ पर पहुँचना, रात के अंधेरे में वहाँ पर पहुँचना, रात के अंधेरे के अंदर मुलाकातें करना और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेना, फिर सवाल पूछने पर मोबाइल फ़ोन बंद कर देना। ये सारे इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इमरान खान साहब, उनकी जमात और मुस्लिम लीग नून को एक नई कोई एक खिचड़ी जो है ना वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। मामला कुछ यूँ है जनाब कि असद कैसर साहब जो इमरान खान साहब के बड़े मुतमद ख़ास हैं वो पहुँचे हैं बहावलपुर और बहावलपुर के अंदर जो एक उसका करीबी एरिया है मंडी यज़मान, वो मंडी यज़मान गए और वहाँ पर जाकर एक फार्म हाउस है, वहाँ पर उन्होंने एक इशाइये में शिरकत की और उनका ये मानना है कि उनके एक करीबी दोस्त ने उनको इस इशाइये में शिरकत की दावत दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब मेरे यहाँ लाना था आकर रोटी शोटी खाना। अच्छा, इस चक्कर के अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के चंद ऐसी शख्सियात मौजूद थीं जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कुर्बत के ऊपर किसी को भी कोई शक व शुबा नहीं है। और वहाँ पर मौजूद थे जनाब साबिक मेंबर पंजाब असम्बली खालिद जज्जा साहब और उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत रखने वाले साबिक सेनेटर जनाब सऊद माजिद चौधरी साहब। और इन दोनों हजरात के साथ असद कैसर साहब की होती है तवील 1-on-1 मुलाकात और इस मुलाकात के बाद वो रोटी शोटी खाते हैं और वहाँ पर जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा जो है वो लेने के लिए, फिर आपको पता है जब इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, जब इस किस्म का कोई पता चल जाए कि जनाब एक ऐसी खुफिया सरगर्मी हुई है तो फिर जो है जर्नलिस्ट उनके तो कान खड़े हो जाते हैं। वो तो कहते हैं कि जनाब हुण दसो पता चले कि ये कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने कल जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, बार बार ये मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को बिटवीन द लाइंस ये मशवरा दिया था, ख़ास तौर पर हम न्यूज़ के इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा था एक तो मिसाके मईशत के जनाब 15 साल के लिए मिसाके मईशत कर लें, ऐसी पॉलिसी बना लें जिससे कोई डिविएट ना कर सके, गाइडलाइंस को तय कर लिया जाए, हुकूमत चाहे जिस मर्ज़ी की हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे नून की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, जिस मर्ज़ी की हो, वो उन बुनियादी लाइंस से किसी तरीके से डिविएट ना कर सके, लिहाजा इस किस्म का एक चार्टर बनना चाहिए। और साथ उन्होंने तजवीज़ दी कि जनाब अब चूँकि 4 महीने तक असम्बली ने तो डिज़ोल्व नहीं होना, लिहाजा बातचीत की जानी चाहिए और बातचीत जो है मरकज़ में जो हुक्मरान इत्तेहाद है, यकीनी तौर पर अगर आपको जनरल इलेक्शंस चाहिए तो फिर आपको मरकज़ में जो हुकूमत है उसके साथ मुलाकातें या उनके साथ जो है वो राब्ते करना पड़ेंगे। अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस इंटरव्यू और उसके साथ असद कैसर साहब की तरफ से की जाने वाली पेशरफ्त दोनों को रख के जोड़े तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग काफ के जो लीडर
لیڈر ہیں ان کی طرف سے جو کی جانے والی بات ہے مذاکرات کی، اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جو ایسی لیڈرشپ جو تھوڑا سا پولیٹیکل ذہن رکھتی ہے وہ اس کو ذرا سنجیدگی سے لے رہی ہے، یا وہ اپنے طور پر کچھ نئی راہیں اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کل ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور وہ تھی کہ ایک بڑے سینئر لیڈر رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جہانگیر خان ترین صاحب، انہوں نے بھی کل ایک عشائیے کے اندر شرکت کی ہے، اور وہاں پر یہ بات سنی جا رہی تھی کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کی یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ ملاقاتیں بھی کوئی نہ کوئی طوفان پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ اس ملاقات کے اندر بھی جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کی کچھ تعداد موجود تھی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنے جہاز کی سیر کرائی تھی، اور 2018 کے الیکشنز کے بعد ان کو اپنے جہاز میں بٹھا کر لے کے گئے تھے وہ اسلام آباد، اور وہاں پر بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے ان کے گلے میں جو مفلر تھے اپنی جماعت کے جھنڈے کے بنے ہوئے وہ ان کے گلے میں ڈالے تھے. اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ ڈیولپمنٹس اس سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ کچھ نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس وقوع پذیر ہونے جا رہی ہیں. یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات اب خاصی حد تک طے ہو چکی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی، کیونکہ اس ملاقات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے سعود ماجد چودھری صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے، جو اس عشائیے کے جو ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس دعوت کے جو روح روان تھے انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسد کیسر صاحب آئے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی ماجد سعود چودھری صاحب اور خالد ججا صاحب دونوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، دونوں نے کھانا بھی اکٹھے کھایا ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک کمرے میں بیٹھ کر کوئی گپ شپ بھی لگی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ جناب یہ جو ملاقات تھی یہ اسد کیسر کو نون لیگ میں شامل کرنے یا سعود چودھری صاحب کو نون لیگ سے شفٹ کرنے پی ٹی آئی میں، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس ملاقات کے اندر اسد کیسر کو توڑنے کی کوشش کی گئی، اور نہ ہی اسد کیسر صاحب نے یہ جو دو لیڈرز تھے مسلم لیگ نون کے ان کو توڑنے کی کوشش کی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملاقات کیوں کی گئی؟ اب اس ملاقات کا حوالہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ہونے والی گفتگو کے اندر ملتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیڈرشپ جو سیاسی ذہن رکھتی ہے اس نے اس ماحول کا نہ صرف ادراک کر لیا ہے بلکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی انڈائریکٹ چینلز بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ سیاست کے اندر اگر کسی بھی جگہ پر موجودہ حالات کے اندر پیش رفت ہونی ہے تو اس کا دروازہ بوا جڑا نا لندن دا کھڑکانا پڑا، یعنی لندن کے دروازے کو نوک کرنا پڑے گا، وہاں سے دروازہ کھلے گا، وہاں سے کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی، وہاں سے کوئی سیاسی ڈائیلاگ کا راستہ کھلے گا، تو پھر اس کے بعد سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس ڈیڈ لاک کے کسی نہ کسی طریقے سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوئی راہ تلاش کی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے بذریعہ جو ہیں خالد ججا صاحب اور یہ جو ہیں سعود ماجد چودھری صاحب، ان کے ذریعے نواز شریف صاحب کو مذاکرات کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے، یا ان سے اپنی جو مذاکرات کی کسی بھی طرح کی بیک چینل کے ذریعے، یقینی طور پر کیونکہ یہ جو پیش رفت ہے یہ اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک یہ بیک چینلز کے اوپر کسی بھی طریقے سے اعتماد سازی کی فضا قائم نہ ہو جائے. اب اس سچویشن کے اندر پیغام بھی چلا گیا، ملاقاتیں بھی ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنی کہی ہوئی بات پہ اسد کیسر کو قائل کر لیں گے، یا اسد کیسر صاحب نے یہ جو بات یا پیغام بھجوایا ہے نواز شریف صاحب کو وہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو قائل کر لیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب ایک دن یہ کہتے ہیں کہ جناب دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے لیے، آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اگلے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میری بات کا غلط مطلب لیا گیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب ہم نے پہلے دن سے ہی فٹافٹ ہی مذاکرات کا آغاز کرنا ہے، میرا تو موقف یہ تھا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں تاکہ مارچ کے اندر ایک ساتھ ہی پورے ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں. اب وہ مارچ والی کہانی تو پرویز الہی صاحب کے انٹرویو سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اب اس سچویشن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے یہ جو بیک چینل رابطہ کرنے کے لیے اسد کیسر کو آگے بڑھایا ہے، یا اسد کیسر نے خود یہ جو انیشیٹو لیا ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ البتہ یہ بات تو طے ہے کہ جو
चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनके इंटरव्यू की पीटीआई को बड़ी तप है, बहुत ज़्यादा तप है, क्योंकि जो उसका जो फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल सामने आया है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले उनके जो कानूनी मुशीर हैं जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनको तलब किया हंगामी तौर पर ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क में अली ज़फ़र साहब के साथ उन्होंने तन्हाई में मुलाकात की जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। और इस मौके पर अली ज़फ़र साहब ने अपने साथ एक फ़ाइल रखी हुई थी और उस फाइल के ज़रिए वो इमरान खान साहब को कुछ, मेरे यकीनी तौर पर वो कानूनदान है और उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ आइनी और कानूनी नकात ही बताने होने हैं। उन्होंने कौन सा जायचा बना के बताना था कि जनाब ये बुर्ज के ज़ोहल के अंदर मरीख आ गया है, मरीख के अंदर ज़ोहल चला गया, ये चीज़ें तो उन्होंने बतानी। इसके लिए तो इमरान खान साहब के घर में अपना बड़ा पावरफुल बंदा है। यकीनी तौर पर ये जो सियासी जो पेशरफ्त होती है उसके अंदर कानूनी माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब अगर ये बात कह दें कि जनाब मैंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं करनी, तो इमरान खान साहब गन पॉइंट के ऊपर जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब से असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करा सकते, क्योंकि दावा किया था इमरान खान साहब ने कि जनाब वो सब एडवाइस के ऊपर दस्तखत करके चौधरी परवेज़ इलाही ने मेरे हवाले कर दिया है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू था उसके अंदर वाज़ेह तौर पर इस बात का जिक्र किया कि जनाब मेरी तो गल करना ही काफ़ी है, मेरी तो ज़ुबान ही काफ़ी है, और कोई समरी जो है, कोई एडवाइस जो है वो मैंने साइन करके इमरान खान साहब को नहीं दी। जब वो मौका आएगा 4 महीने बाद तब देखेंगे कि ये दस्तखत करने भी हैं उस वक़्त या नहीं करने। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब ने अली ज़फ़र साहब के साथ रब्ता किया और उनसे कानूनी एडवाइस ली। इसके साथ साथ जो शाम में है यानी कि तकरीबन 6 बजे के करीब, उस वक़्त इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में एक और इजलास बुलाना, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त अभी 6 नहीं बजे, लिहाजा आज शाम को मीटिंग होगी और उस मीटिंग के अंदर लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पंजाब असम्बली, तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम मेंबरान नेशनल असम्बली, इनको तलब किया गया है और पार्टी के जो अहदेदार हैं उनको तलब किया गया है, ताकि इमरान खान साहब ये जो असम्बली की तहलील है या जो अगली उनकी पोलिटिकल स्ट्रेटजी बननी है, क्योंकि तासुर तो ये दिया जा रहा है इस मुलाकात के हवाले से पीटीआई के अंदर कि पीटीआई ने जो अर्ली इलेक्शंस हैं उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और इमरान खान साहब खुद वो जो हैं लोगों से मिलेंगे और जज करेंगे कि जनाब किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी। ये तो एक तासुर है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि ये तमाम लोगों को बुलाकर राय लेने का मतलब ये है कि जनाब आप बताएं क्या करना चाहिए, असम्बली डिज़ोल्व करनी चाहिए तो कौन कौन से हलके के अंदर कौन कौन से काम जारी हैं, और वो तमाम अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स बताएंगे जिस हमने तो ये स्कीमें दी हुई हैं और इन स्कीमों ने कब तक कंप्लीट होना है या जो शुरू होने वाली हैं वो कब तक शुरू होंगी, किस स्कीम का टेंडर चल गया है, उस किस्म की बातें यकीनी तौर पर की जाएंगी। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई के अंदर जो ये वाली तरक्याती फंड्स की जो सन लगाई थी, जो नकब लगाई थी, जिसके ज़रिए उन्होंने पीटीआई के अरकान असम्बली को अपने साथ अलाइन किया है, वो इमरान खान साहब के लिए अब एक बड़ी दर्द सर बनने जा रही है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई हैं। जहाँ तक असद कैसर साहब की बात है तो बहावलपुर में मौजूद एक सीनियर जर्नलिस्ट से जब मैंने इस हवाले से बात की, उनसे पूछा कि जनाब ये क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने उसके एक पहलू का जिक्र किया और उनका ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून का और वहाँ पर जो सबसे बड़ा मुखालफ रहा है माजी में वो हैं तारिक बशीर चीमा साहब। बहावलपुर के अंदर मंडी यस्मान ये जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और उनका ये कहना है कि तारिक बशीर चीमा साहब के साथ इमरान खान साहब का इस मुकम्मल तौर पर इट खड़का रहा है। वो 3.5 साल जब वो इमरान खान साहब की काबीना में वज़ीर थे तब भी और उसके बाद भी, और ये जो इन दोनों के दरमियान जो तनाव है और पीटीआई की तरफ से ये जो राब्ता किया गया है मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, ये इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर तारिक बशीर चीमा साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में वज़ीर हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। अब अगर उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ना है तो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो पोटेंशियल हरीफ रह चुके हैं तारिक बशीर चीमा साहब के, जिसमें ये सऊद माजिद चौधरी साहब हैं, खालिद जज्जा साहब हैं, ये किधर स्टैंड करेंगे, इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा। तो असद
कैसर साहब की इस मुलाकात का जो एक पहलू वो वहाँ पर मौजूद एक सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से सामने आया है वो यही है कि जनाब इस मुलाकात का पहलू तारिक बशीर चीमा साहब और के गिर्द घेरत तंग करना है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब एक जानिब तो ख़ुद भी इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरी जानिब वो अपने जो साहबजादे हैं वली दाद साहब उनको भी अगले इलेक्शन में लॉन्च करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और उनको भी वो इलेक्शन लड़ाएंगे। लिहाजा अगर हम इसको नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते के साथ साथ लोकल पॉलिटिक्स के लेवल पर भी देखें तो ये बात नज़र आ रही है कि पीटीआई ने ये जो ऐसे अरकान हैं उनके साथ कुछ राब्तों की कोशिशें शुरू की हैं, तो वो भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट अलामत है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो चीज़ सामने आई है वो यही है कि मुलाकात का मकसद नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाना था कि जनाब कोई रास्ता निकालें, कोई सूरत निकालें, कोई वजूहात कुछ ऐसी बनाएं, कुछ माहौल ऐसा बन जाए कि हम नेगोशिएशन टेबल पे ऊपर आ जाएं और वहाँ पर आकर हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें और असद कैसर साहब की मुलाकातें ये किस ढब पे जाएंगी, ये कौन सा रुख इख्तियार करेंगी और क्या कामयाबी से हमकिनार हो पाएंगी या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।